मैंने अपनी ज़िंदगी सबसे पहली फ़िल्म जो देखी थी वो शायद खलनायक थी। हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री और हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग जो मुझे पसंद हैं उनमें संजय दत्त वन ऑफ देम है। लेकिन मैं बड़े होते-होते हॉलीवुड का फ़ैन हो गया, बॉलीवुड से भी ज़्यादा। और हॉलीवुड की जो सबसे पहली फ़िल्म मैंने देखी वो मेरे बाबा की सबसे फ़ेवरेट फ़िल्म थी। उस फ़िल्म का नाम था दी मम्मी। पहले-पहले मुझे शक हुआ कि मुझे ये फ़िल्म द मम्मी उसकी स्टोरी की वज़ह से अच्छी लगी है। और बाद-अज़ां जब मैं बार-बार उस फ़िल्म को देखने की कोशिश करता तो मुझे वो स्टोरी इतनी अट्रैक्ट नहीं करती थी। लेकिन उस फ़िल्म के कुछ सीन बार-बार देखने को दिल करता था। डोमिनेंट सीन। और उन सीन्स में कौन अच्छा लगता था? हॉलीवुड का वो सबसे पहला एक्टर जिसकी फ़िल्म मैंने सबसे पहली देखी, उसका नाम था ब्रेंडन फ्रेज़र। ये वो एक्टर है जिससे पहले एक्शन फ़िल्में इस तरह नहीं फ़िल्माई जाती थीं जिस तरह अब फ़िल्माई जाती हैं। देखिए आज ज़माना है ड्वेन द रॉक जॉनसन का। ड्वेन द रॉक जॉनसन डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार था और उसको बनाने वाला कौन है? ब्रेंडन फ्रेज़र। क्योंकि फ्रैंचाइज़ तो वही है। डेब्यू कहाँ से किया ड्वेन द रॉक जॉनसन ने? ब्रेंडन फ्रेज़र की फ़िल्म, ब्रेंडन फ्रेज़र की फ़िल्म के अंदर का आइडिया, स्कॉर्पियन किंग। इस आदमी की स्टोरी देखकर ऐसे लगता है जैसे बहुत से ऐसे लोग जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, ये उन सब का तर्जुमान है। ब्रेंडन फ्रेज़र 1968 में पैदा हुआ। उसके वालिद एक टूरिस्ट मिनिस्टर के यहाँ काम करते थे और मतलब इसका ये हुआ कि आए रोज़ उसको दूसरे ममालिक में जाना पड़ता। तो ज़िंदगी कोई इतनी बुरी भी नहीं थी लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं थी क्योंकि आप एक जगह पर नहीं रह सकते और आपके बहुत से दोस्त नहीं बन सकते। ऐसे में उसे शौक हुआ फ़िल्मों का। जब वो लंदन में था तो उसने थिएटर देखा और वहाँ पर उसको एक्टिंग से प्यार हो गया। बड़ा हुआ 1991 की बात है, वो लॉस एंजलिस में काम कर रहा था। तो यहाँ पर कोई स्टंट टीम की तरफ से कुछ लोगों को बुलाया गया, उनमें ब्रेंडन फ्रेज़र भी था और उसने किसी फ़िल्म के अंदर छोटा-मोटा स्टंट का रोल किया जिसमें वो उसने अपनी रिब्स भी तुड़वाई। लेकिन क्योंकि प्योरेस्ट आदमी था और पैसे चाहिए थे, तो उसने उस टीम को कह दिया कि आइंदा भी कभी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ऐसे में हॉलीवुड को एक नए चेहरे की ज़रूरत पड़ती है। फ़िल्म बना रहे हैं स्कूल टाइज़। स्कूल टाइज़ में उसके प्रोड्यूसर्स, उसके डायरेक्टर जो उसके ऑडिशंस करने वाले थे, वो कहते हैं कि जब ब्रेंडन फ्रेज़र ऑडिशन देने आया, तो एक ऐसा लगा जैसे एक शर्मीला-सा लड़का है और जब उसको सीन दिया गया, तो वो शर्मीला-सा लड़का अचानक कौन-सा मोड़ ऑन हुआ, हमें समझ ही नहीं आई और उसने ऐसी परफ़ॉर्मेंस दी कि हम हैरान रह गए।
जैसे रिमोट कंट्रोल किसी और के पास था और अचानक से उसने प्ले का बटन दबा दिया। उसके बाद तो जैसे हॉलीवुड उसका फैन था। एनसीनो मैन, जॉर्ज द जंगल, यू नेम इट। और उसने लेजेंडरी फिल्म्स की। ऐसे में उसको एक प्रोजेक्ट मिला जो 9 साल तक उस पर काम चलता रहा। और इस 9 साल के अंदर उसको फाइनेंशियली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा पैदा हुआ, मम्मी आई। 9 साल के बाद मम्मी आई और वो ग्लोबली फिनोमेना बन गया। जो आदमी जानता है उसको ये समझ होगी कि द मम्मी कितनी बड़ी फिल्म थी। आप यही सोच लीजिए कि द मम्मी के 3 पार्ट्स ब्रेंडन फ्रेजर के साथ बने हैं और चौथा पार्ट जो द मम्मी का बना है, जिसको रीमिक्स रीबूट कह सकते हैं, उसमें टॉम क्रूज को लिया गया। हालांकि ब्रेंडन फ्रेजर की तीनों फिल्में हिट थीं और टॉम क्रूज की दी मम्मी फ्लॉप थी। ऐसे में ब्रेंडन फ्रेजर की वाइफ ने उससे डिवोर्स ले ली और उस पर चाइल्ड सपोर्ट और एलिमनी के कई मुतअद्दिद केसेस कर दिए। देखिए, ब्रेंडन कोई अमीर तरीन एक्टर तो था नहीं और एक्टिंग की हुब थी उसके अंदर। पैसा उसने कभी कमाया नहीं, तो एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट में जो पैसे आए देने पड़े उसमें, और फिर केसेस में जो वकीलों की फीसें देनी पड़ी उसमें उस बेचारे की अच्छी खासी कमाई चली गई। और उस केस में जो वक्त ज़ाया हुआ उसकी वजह से हॉलीवुड ने उसे कास्ट करना छोड़ दिया। पहले यही समझ आई कि उसको हॉलीवुड ने इसलिए कास्ट करना शुरू किया। बाद में ब्रेंडन फ्रेजर ने ये भी बताया कि एक वक्त आया जब एक अवार्ड शो पर मुझे बुलाया गया और एक अवार्ड शो पर बहुत ही बड़े आदमी ने, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नाम दे दूंगा, मैं वीडियो में उसका नाम लेना पसंद नहीं कर रहा हूँ जानबूझकर, ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। उसने प्राइवेट पार्ट्स पर ब्रेंडन फ्रेजर को छुआ और देखिए, जो एक्टर लोग होते हैं बड़े नाजुक मिजाज होते हैं और बड़े सेंसिटिव होते हैं। वो चीज़ ब्रेंडन के दिमाग में पड़ गई कि अगर यार मैं हॉलीवुड का इतना बड़ा सुपरस्टार होकर, अगर इतना बड़ा एक्शन सुपरस्टार होकर मेरे साथ ये बंदा इस तरह का बिहेव कर रहा, तो ये लड़कियों के साथ किस तरह का बिहेव करता होगा। और ऐसे में उसने हॉलीवुड को खैरबाद कह दिया, या हॉलीवुड ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। और जो दूसरी बात है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रेंडन फ्रेजर जैसे आदमी को भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है अपनी लुत्फानंदोज़ी के चक्कर में। बहरहाल वक्त गुजरता गया, उस बेचारे को चाइल्ड सपोर्ट में $25,000 और एलिमनी में 50,000 मंथली देने पड़ते थे, जिसकी वजह से वो बेचारा बहुत परेशान था। और छोटे मोटे रोल्स भी करने शुरू कर दिए उसने, माइनर रोल्स में वो आने लग पड़ा, हॉलीवुड का इतना बड़ा लेजेंड। इंटरनेट का ज़माना आया, एक वीडियो बनी, हाउ हॉलीवुड इज़ नॉट कास्टिंग ब्रेंडन फ्रेजर एनी मोर, और उसकी वजह से बहुत से लोगों को ब्रेंडन फ्रेजर की स्टोरी का पता चला। देखिए, यूट्यूब बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है अब, और शुक्र है कि यूट्यूब इजाद हुई थी। इंटरनेट ब्रेंडन फ्रेजर के पीछे लग गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम ब्रेंडन फ्रेजर की फिल्म देखना चाहते हैं। और फिर वही हुआ जो कभी सोचा नहीं था। ब्रेंडन फ्रेजर को एक फिल्म मिली, फिल्म का नाम था दी वेल, और ब्रेंडन फ्रेजर ने एक्टिंग की हद कर दी। बचपन में लंदन में देखे गए तमाम थिएटर्स की तमाम अच्छी एक्टिंग को उसने प्रो डाला इस एक किरदार में, और द वेल में ब्रेंडन फ्रेजर ने
अब तक गोल्डन ग्लोब ले लिया है और ऑस्कर अवार्ड का सबसे नुमाया जो हकदार है वो इस वक्त ब्रेंडन फ्रेजर बन चुका है। अब हर आदमी उसके पीछे फिर से पड़ चुका है। एक लेजेंडरी करियर, जॉर्ज द जंगल, एंसिनो मैन, स्कूल टाइज, द ममी रिटर्न और द ममी जेटली वाली, और फिर रॉक जैसे आदमी को बनाना। हैट्स ऑफ टू मिस्टर ब्रेंडन फ्रेजर। आज की वीडियो अपने फेवरेट एक्टर को एक छोटा सा नजराना, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिब्यूट। मैं आज बहुत ही इमोशनल होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी ये वीडियो देखिए, ब्रेंडन फ्रेजर के बारे में जानिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ज़रूर, लाइक करना कभी मत भूला कीजिए, क्योंकि लाइक जब आप करते हैं तो इसकी वजह से लोगों तक वीडियो पहुंचती है। यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो लाइक की वजह से आगे पहुंचाता है, तो प्लीज़ लाइक करना कभी मत भूलिए कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा किसी और दर्द के साथ, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।